डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 227 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले गोहान और दबोरा के बीच फाइट जारी थी, जिसे देखते हुए गोकू एंड वेजिटा फिक्र कर लेते हैं कि गोहान की ताकत दबोरा से कई ज्यादा है, पर फाइटिंग एक्सपीरियंस न होने के कारण दबोरा के सामने गोहान कमजोर पड़ने लगता है। आगे भले ही गोहान अब दबोरा के सामने कमजोर पड़ रहा होता है, लेकिन दबोरा को पता होता है कि उसकी ताकत काफी तेजी से खत्म हो रही है, तो वो गोहान को रास्ते से हटाने का सोचता है कि वो दूसरों को ही इंजर्ड करके उनसे इमाजिन बू के लिए शक्ति अब्सॉर्ब कर लेगा। तो वो पीठ गोहान की तरफ करते हुए कहता है कि वो फेस टू फेस तो अटैक नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो उसकी पीठ पर ही अटैक करे। ये सुनकर गोहान चिढ़ जाता है और पावर अप करते हुए उसकी तरफ चार्ज हो जाता है, लेकिन तभी गोहान के उसके पास पहुंचते ही वो गोहान पर ही वही वाला स्लेवा फेंक देता है जिससे उसने क्रेन और पिकलो को पत्थर में बदला था। पर गोहान इस अटैक को पहले भी एक बार देख चुका होता है, तो वो तुरंत ही उसे ग्लव से ब्लॉक करते हुए बॉडी को इफेक्ट होने से बचा लेता है, जिस वजह से दोबारा की ये चाल बेकार चली जाती है। इस तरफ सैटर्न के एक बार फिर से वर्ल्ड चैंप बनने पर सभी लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं, जबकि यहाँ गोटेन एंड ट्रंक्स अब भी बबड़ी के शिप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी गोटेन ट्रंक्स से पूछता है कि आखिरकार जादूगर होती क्या चीज है। ट्रंक्स ये सुनते ही चौंकते हुए पानी में गिर जाता है और बाहर आते हुए बताता है कि जब उसे जादूगर के बारे में पता तक नहीं था, तो वो विडेल से जादूगर का सुनते ही इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा था। तो गोटेन ट्रंक्स से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो। लेकिन यार ट्रंक्स को भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, तो वो खुद को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए बताता है कि जादूगर एक तरह का मगरमच्छ होता है जो बाद में इंसान बन जाता है, और साथ में ये भी बताता है कि वो किसी को बताए नहीं। गोटेन प्रॉमिस कर लेता है। देन वो फिर से अपना सफर जारी रखते हैं जादूगर को देखने का, जबकि इस तरफ दोबारा फिक्र कर लेता है कि गोहान की शक्ति पहले से काफी कम हो चुकी है और बताता है कि अगर उसने एक भी गलती की तो खेल खत्म। गोहान भी वार्न करता है कि सिर्फ उसी की शक्ति काम नहीं हुई है, बल्कि दबोरा भी पहले से काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका है, लेकिन दबोरा ये मानने से मना कर देता है। पर तभी गोहान अचानक से पंच करते हुए साबित कर देता है कि दबोरा की शक्ति भी पहले से कम हो चुकी है। इन हालात को देखते हुए दबोरा बबड़ी को तलवार समन करने का बोलता है, जो बबड़ी मैजिक के थ्रू तुरंत ही दबोरा के हाथ में टेलीपोर्ट कर देता है। और इससे पहले कि गोहान खुद को तलवार के अटैक के लिए प्रिपेयर कर पाता, दबोरा तुरंत ही उसके सर पे अटैक कर देता है। यहाँ बबड़ी भी श्योर होता है कि एक का खेल तो खत्म हुआ, लेकिन तभी दोबारा ये देखकर चौंक जाता है कि इस पावरफुल स्ट्राइक से भी गोहान को एक खरोच तक नहीं आई। तभी गोहान दोबारा को वार्न करता है कि अब तक वो सिर्फ उसके साथ खेल रहा था, क्योंकि इतने साल वो ट्रेनिंग से दूर होने के कारण वो लड़ाई करना बिल्कुल ही भूल गया था, इसलिए अब तक वो फिर से उसके पुराने मूव्स को याद करने की कोशिश कर रहा था। बबड़ी भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर पृथ्वीवासियों का शरीर इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया। इस तरह दोबारा अब भी कंटिन्यूसली हमले करता रहता है, लेकिन गोहान उसे डाच करते हुए काउंटर अटैक भी कर पाता है। पर दोबारा अब भी गोहान को चिढ़ाता रहता है कि वो कभी भी नहीं जीत सकता। तो गोहान ये साबित करने के लिए कि दोबारा दिन में सपने देख रहा है, तलवार को ही पकड़कर उसे बीच से तोड़ देता है। अब दोबारा समझ आता है कि ये तीनों सुप्रीम काय से तो कई ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए इन्हें हरा पाना उसके बस से तो बाहर है। तो वो कुछ और प्लान बनाने लगता है उन सभी को एक साथ हराने के लिए। पर तभी वेजिटा दोबारा के लिए खेल आसान बना देता है। वेजिटा अग्रेसिव होते हुए गोकू से कहता है, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता, जल्दी से उसे वापस बुला लो के कारण मैं उसे खत्म करता हूँ। लेकिन गोकू वेजिटा को समझाता है कि भले ही गोहान अभी तक उसे खत्म नहीं कर पाया, पर कम से कम वो दोबारा पर भारी तो पड़ रहा है, इसलिए हमें और भी वक्त देना चाहिए ताकि वो उसकी पुरानी टेक्निक्स को फिर से यूज करना सीख जाए। पर वेजिटा और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और कहते हैं, गोहान और पावरफुल बने या ना बने, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं। मैं यहाँ बेकार में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूँ तो इस मामले को एक ही मिनट में खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खेल खेलने नहीं आया, ना ही बाप बेटे की यादों को ताजा करने। अगर तुम्हारे बेटे ने अभी 5 मिनट में ये खेल खत्म नहीं करा तो मैं दोबारा के साथ साथ तुम दोनों को भी ऊपर भेज दूंगा। वेजिटा चिल्ला चिल्ला कर ये सब बोल रहा होता है, तो दोबारा इस सब को इजीली सुन लेता है और स्माइल करते हुए बबड़ी से बोलता है कि वो तुरंत ही उन्हें जहाज पे बुला ले। एक कमाल का आइडिया मिला है जिससे मजिन बू को जिंदा करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बबड़ी तुरंत ही सभी को शिप में टेलीपोर्ट कर देता है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़ाई के बीच वापस से यहाँ कैसे आ गए। तभी दोबारा अंदर जाने लगता है, तो गोहान उसे रोकते हुए कहता है कि वो लड़ाई
लड़ाई छोड़कर कहाँ भाग रहा है। तो दोबारा बता देता है कि गोहान उससे ज्यादा ताकतवर है, वो गोहान को नहीं हरा सकता, लेकिन उनके पास एक नया योद्धा आया है जो उन सभी को एक ही बार में खत्म कर सकता है। एंड हंसते हुए अंदर चला जाता है, जबकि सुप्रीम काई हैरान होता रहता है कि उनके पास और दबोरा से ज्यादा शक्तिशाली कोई भी योद्धा नहीं, जरूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस तरफ बाबिडी दबोरा से कहता है कि अब तक वो एक को भी नहीं खत्म कर पाया, मतलब कि ये लोग उससे कई ज्यादा ताकतवर हैं जितना कि उन्होंने सोचा था। दबोरा भी हाँ में सरे लाता है कि ये सच है, पर फिर भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम उन्हें उनके अगेंस्ट ही यूज कर सकते हैं। देन दोबारा वेजिटा के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसके मन में अपने दोस्तों के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा नफरत की आग भड़क रही है, मतलब कि उसे कंट्रोल करना बाबिडी के लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा। बाबिडी ये सुनकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और दबोरा को गुड न्यूज देता है कि वो माजन बू के जिंदा होते ही दबोरा को आजाद कर देगा। जबकि इस तरफ वेजिटा इस सब का दोष गोहान को देता रहता है और कहता है तुम अगर ना होते तो ये सब कुछ अब तक खत्म हो चुका होता, तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है भी या नहीं। गोहान कुछ भी नहीं समझ पाता, तो वेजिटा इस बात को जारी रखते हुए बताता है कि उसने इतनी बुरी तरह लड़कर पूरी सैन जाति का मजाक उड़ाया है। दबोरा जैसे योद्धा को 2 मिनट में ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम उसके साथ खेलते रहे। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, लड़ाई का फैसला ताकत के बलबूते पे होता है, न कि अच्छाइयों के बल पर। ताकतवर जीतता है और कमजोर मरता है, जैसा कि पिगलो, क्रेन और कबीटो के साथ हुआ। वो भी सबके सब कायर थे, इसलिए पत्थर में बदल गए। बेहतर यही था कि तुम भी पत्थर में बदल जाते। तभी गोहान निराश होते हुए खुद को दोष देने लगता है कि अगर वो अच्छे से लड़ता तो ये सब कुछ खत्म हो गया होता और पिगलो, क्रेन भी वापस पहले जैसे हो जाते। लेकिन तभी कोको सफाई पेश करते हुए कहता है कि गोहान को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि दबोरा इस तरह से अचानक लड़ाई छोड़कर चला जाएगा, नहीं तो वो शुरू से ही उसकी पूरी ताकत के साथ लड़ता। लेकिन वेजिटा कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होता और की अटैक प्रिपेयर करता है पूरे शिप को ही उड़ाने के लिए। सुप्रीम काई रोकने की कोशिश करता रहता है कि अगर बू जिंदा हो गया तो इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी जीव जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इस बार वेजिटा कुछ ज्यादा ही गुस्से में होता है, तो वो सुप्रीम काई को नॉर्मली मना करने के बजाय उसे भी साथ में उड़ाने की धमकी देता है और कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, इस ग्रह का क्या होता है इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं। जो शक्तिशाली होगा वो अपने आप जिंदा रहने का तरीका ढूंढ लेगा और कमजोर खत्म हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। इस ग्रह पर कमजोरों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं। ये सुनते हुए सुप्रीम काई भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये किस तरह का इंसान है जिसकी सोच तो बाबिडी से भी ज्यादा इविल है। एंड इससे पहले कि वेजिटा की अटैक फायर कर देता, गोकू उसे रोक देता है और सीरियस होते हुए कहता है अब बहुत हो गया वेजिटा, मैं तुमसे प्यार से इसलिए पेश आता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, पर अगर तुम्हारी वजह से मासूम लोग मरेंगे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए अब ये ड्रामा करना बंद कर दो। वेजिटा गोकू को पूरी तरह सीरियस होते हुए देख अभी के लिए शांत होना ही बेहतर समझता है। तभी गोकू बोलता है इस अर्थ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सभी को हरा सकता हो। लेकिन तभी सुप्रीम काई वेजिटा के दिमाग को पढ़ते हुए शॉक्ड हो जाता है और उसे यकीन भी हो जाता है कि बाबिडी का अगला योद्धा कोई और नहीं बल्कि वेजिटा ही है। तो फ्रेंड्स, वेजिटा इस वक्त क्या सोचकर ये सब कर रहा है, इसका आंसर हमें आगे होने वाली गोकू वर्सेस वेजिटा की फाइट में मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आई होप कि रियल जी फैन इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जिन लोगों ने गोकू वर्सेस याकान की फाइट अच्छे से देखी है तो वो इसका आंसर इजीली दे पाएंगे बिना गोकू वर्सेस माजिन वेजिटा की फाइट देखे। हिंट के लिए स्पोपो इचुरियामा को ले सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर डीबीसी की एपिसोड भी खत्म होती है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।